हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मधु स्टडी क्लासेस में। आज देखेंगे हम सीटेट के लिए ईवीएस के टॉप एमसीक्यूज पीवाईक्यू, जिसमें कि हम टॉपिक वाइज देखेंगे। और जैसे कि पहला टॉपिक है पर्यावरण एवं पौधे। पर्यावरण एवं पौधे, इसमें पहला क्वेश्चन है कि पौधे अपना भोजन किस प्रक्रिया द्वारा बनाते हैं। पौधे अपना भोजन किस प्रक्रिया द्वारा बनाते हैं? श्वसन द्वारा बनाते हैं, या प्रकाश संश्लेषण द्वारा बनाते हैं, या पाचन द्वारा बनाते हैं, या उत्सर्जन द्वारा बनाते हैं? तो बताइए, पौधे अपना भोजन किस प्रक्रिया द्वारा बनाते हैं? तो पौधे अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण द्वारा बनाते हैं। पौधा अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण द्वारा बनाते हैं। ठीक है, इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखेंगे कि पौधे में जल का परिवहन मुख्यतः किसके द्वारा होता है। पौधे में जल का परिवहन मुख्यतः किसके द्वारा होता है? फ्लोएम के द्वारा होता है, जाइलम के द्वारा होता है, या रंध्र के द्वारा होता है, या जड़ रोम के द्वारा होता है? तो बताइए कि पौधे जल का परिवहन मुख्यतः किसके द्वारा करते हैं? तो इसका आंसर है बी, कि पौधे में जल का परिवहन जाइलम के द्वारा होता है। जाइलम द्वारा जल का परिवहन होता है पौधे में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है पौधों में भोजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? जल का परिवहन होता है जाइलम के द्वारा। तो भोजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? जाइलम के द्वारा होता है, फ्लोएम के द्वारा होता है, जड़ द्वारा होता है, या रंध्र द्वारा होता है? तो बताइए, पौधों में भोजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो इसमें आंसर होगा बी, फ्लोएम के द्वारा भोजन का परिवहन होता है। जाइलम के द्वारा जल का परिवहन होता है। ठीक है, इसी तरह से अगला क्वेश्चन है पत्तियों का हरा रंग किसके कारण होता है? पत्तियों का हरा रंग किसके कारण होता है? तो पत्तियों का हरा रंग हीमोग्लोबिन के कारण होता है, क्लोरोफिल के कारण होता है, कैरोटीन के कारण होता है, या प्रोटीन के कारण होता है? तो बताइए, आपकी पत्तियों का हरा रंग किसके कारण होता है? इसमें आंसर नंबर बी होगा कि पत्तियों का हरा रंग क्लोरोफिल के कारण होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है पौधों में गैसों का आदान प्रदान मुख्यतः किसके द्वारा होता है? पौधों में गैसों का आदान प्रदान मुख्यतः किसके द्वारा होता है? जड़ द्वारा होता है, तना द्वारा होता है, रंध्र द्वारा होता है, या फूल द्वारा होता है? तो बताइए कि पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? तो पौधों में गैसों का आदान प्रदान रंध्र द्वारा होता है। रंध्र द्वारा होता है। ठीक है, आगे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से कौन सा पौधे का भूमिगत भाग है? निम्न में से कौन सा पौधे का भूमिगत भाग है? फूल है, फल है, जड़ है, या पत्ती है? तो बताइए, कौन सा पौधे का भूमिगत भाग है? तो इसमें आंसर है सी, जड़ पौधे का भूमिगत भाग है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बीज के अंकुरण के लिए सामान्यतः आवश्यक है। बीज के अंकुरण के लिए सामान्यतः आवश्यक है जल, वायु और उचित तापमान। बीज के अंकुरण के लिए आवश्यक है जल, वायु और उचित तापमान। केवल सूर्य का प्रकाश, या केवल मिट्टी, या केवल खाद? तो बताइए, बीज के अंकुरण के लिए सामान्यतः क्या आवश्यक है? तो इसका आंसर होगा आंसर नंबर ए, कि जल, वायु और उचित तापमान बीज के अंकुरण के लिए आवश्यक है। जल, वायु और उचित तापमान। ठीक है, अगला क्वेश्चन है वाष्पोत्सर्जन मुख्यतः किस भाग से होता है? वाष्पोत्सर्जन मुख्यतः किस भाग से होता है? जड़ से होता है, पत्ती से होता है, फल से होता है, या बीज से होता है? तो बताइए, वाष्पोत्सर्जन मुख्यतः किस भाग से होता है? तो वाष्पोत्सर्जन पत्ती से होता है, वाष्पोत्सर्जन। ठीक है, आगे क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा पौधा
जल में उगता है? निम्न में से कौन सा पौधा जल में उगता है? कैक्टस का पौधा, कमल, नीम, ये गेहूं का पौधा। तो बताइए कौन सा पौधा जल में उगता है? तो इसमें जो ये कमल का पौधा है ये जल जल में उगता है, कमल। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कैक्टस में पत्तियां कांटों में बदलने का प्रमुख लाभ है। कैक्टस में पत्तियां कांटों में बदलने का प्रमुख लाभ है अधिक भोजन बनाना, जल की हानि कम करना, अधिक जड़ बनाना या फूलों की संख्या बढ़ाना। तो कैक्टस में पत्तियां कांटों में बदलने का प्रमुख लाभ है, तो बताइए क्या लाभ है? तो इसका आंसर होगा बी, कि कैक्टस में पत्तियों कांटों में बदलने का प्रमुख लाभ है जल की हानि कम करना, जल की हानि को कम करना। ठीक है। इसी तरह से अगला टॉपिक है हमारा मानव शरीर भोजन और स्वास्थ्य से। इसके 10 क्वेश्चन थे, पौधों से संबंधित 10 क्वेश्चन थे। और इसी तरह से अगला टॉपिक है मानव शरीर और भोजन और स्वास्थ्य से भी 10 क्वेश्चन हम 11 से 20 तक लेके चलेंगे। 10 क्वेश्चन है मानव शरीर भोजन और स्वास्थ्य से। ठीक है। तो इसमें जो 11वां क्वेश्चन है वो है रक्त को पूरे शरीर में पंप करने वाला अंग है। तो बताइए रक्त को पूरे शरीर में पंप करने वाला कौन सा अंग है? फेफड़ा है, हृदय है, गुर्दा है या यकृत है? तो बताइए रक्त को पूरे शरीर में पंप करने वाला अंग है हृदय। हृदय रक्त को पूरे शरीर में पंप करता है। ठीक है।